दोस्तों अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है, चाहे एक ही है, चाहे 5, 10, 20 जो भी है, जितने भी नोट है आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। पता है क्या वो खुशखबरी तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले देखिए जरा, क्योंकि आज से ही आपको पता होगा बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को बदलना शुरू कर दिया गया। राइट, आरबीआई ने कहा कि लोग न तो घबराएं न ही जल्दबाजी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैंक में जाकर 30 सितंबर तक नोटों को बदल सकते हैं। और वही देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी आज गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि बगैर किसी आईडी कार्ड के या आईडी प्रूफ के या बिना कोई फॉर्म भरे आप 2000 रुपए के नोट बदल पाएंगे। पीएनबी ने भी ये नया अपडेट जारी किया। लेकिन देखिए अब आप बैंकों के द्वारा दी जा रही इस छूट को लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है और उस अपील में हाईकोर्ट में ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट बगैर नोट बदलने पर रोक लगाई जाए। यानी कि बैंक में जो भी व्यक्ति नोट बदलने के लिए जाता है ना, तो उसकी आईडी प्रूफ चेक की जाए, उसका डॉक्यूमेंट, उसकी केवाईसी चेक की जाए। क्योंकि एसबीआई ने भी अभी नोटिस जारी किया था कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के नोट बदल पाएंगे, अब पीएनबी ने भी जारी कर दिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट में तो यह याचिका लग चुकी है। देखते हैं हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या आदेश सुना था। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन एक और अपडेट देखिए आप, सऊदी अरब में भी 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लग गई है। हज यात्रियों को न लाने की सलाह दी जा रही है। सोशल मीडिया पर इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत में 2000 रुपए के नोट बंद हुए और बरेली समेत देश भर से हज यात्रियों का सऊदी अरब जाने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। और इसी बीच सऊदी अरब से हज यात्रियों के लिए ऑडियो से पैगाम आना शुरू हो गया है। हज यात्रियों को 2000 रुपए का नोट न लाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये नोट अब सऊदी अरब में भी नहीं चल रहा है। जाहिर सी बात है, इंडिया में जब सरकार ने और आरबीआई ने इतना बड़ा फैसला लिया तो दुनिया भर के देशों में ये खबर फैल चुकी है पूरी। और अब देखिए 2000 रुपए के नोट वापस लेने के बाद आरबीआई के फैसले पर शरद पवार की भी पहली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि नोटबंदी के बाद पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जैसी संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इनके पास मौजूद कई करोड़ रुपए बदले नहीं जा सके। ये एक बयान है, ये कोई पुख्ता वो नहीं है, फैक्ट नहीं है। खैर, यहाँ पर पीएम मोदी के 2000 रुपए के नोटों को लाने के पीछे एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है दोस्तों, कि जब नोटबंदी हुई थी ना साल 2016 में, तब 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट थे वो बंद हो गए थे। तो पीएम मोदी उस समय भी नहीं चाहते थे कि 2000 रुपए का नोट लाया जाए, लेकिन फिर वो किसी बात पर राजी हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था ये नोट खतरा पैदा हो सकता है। देखिए आप, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया और ये बड़ा खुलासा भी सामने आया कि 2000 रुपए का नोट भारत में लाने के पक्ष में नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा था कि जमाखोरी का खतरा बढ़ेगा, इससे ब्लैक मनी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लेकिन उनकी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी कुछ मजबूरियों की वजह से 2000 रुपए का नोट लाने की इजाजत देनी पड़ी, और इसीलिए हो सकता है कि सरकार ने धीरे धीरे इस नोट के चलन को कम करके और अभी फाइनली बंद करने का फैसला किया है ना। और बाकी दोस्तों, आज से ही बैंकों में नोट बदलना शुरू हो चुके हैं। आपके पास भी 2000 रुपए के नोट पड़े तो आप ले जाकर बदल सकते हैं। अधिकतम 20,000 रुपए तक बदल पाएंगे। अगर आपका बैंक में खाता नहीं है तो 10 नोट ही चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर उस बैंक में आपका खाता है तो आप 50,000, 1 लाख रुपए जितना चाहे अपने खाते में जमा करा सकते हैं। हालांकि बैंकिंग रूल्स के मुताबिक 50,000 रुपए से ज्यादा जमा कराते हो आप तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ में ले जाना पड़ेगा, है ना। और बाकी जब से 2000 रुपए का नोट बंद हुआ, लोग बाग पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए फ्यूल स्टेशन पर, पेट्रोल पंपों पर भी 2-2000 रुपए के नोट लेकर जा रहे हैं, तो इससे एकदम नगद बिक्री भी बढ़ गई, है ना। तो दोस्तों, उम्मीद है 2000 रुपए के नोटों को लेकर ये 3-4 बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके राज्य का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।